परमात्मन, प्रियात्मन, आज मैंने आपको संबोधन में परमात्मन भी कहा है। आत्मा और परमात्मा वेदांत के अनुसार, अद्वैत वेदांत के अनुसार एक है। और द्वैत और अद्वैत में जो शास्त्रार्थ हुआ है, उसमें अद्वैत जो ब्रह्म और आत्मा, परमात्मा और आत्मा के एक ही होने का सिद्धांत है, वो विज्ञान सम्मत अधिक है। मैं ये कहूँगा कि अगर हमारे नास्तिक मित्र ये कहें, बार बार कहते भी हैं कि नहीं, कोई आत्मा नहीं, कोई परमात्मा नहीं, कोई ब्रह्म नहीं, कोई ईश्वर नहीं, तो ये उनकी अपनी समस्या है, उनकी अपनी परेशानी है, क्योंकि वो नामकरण नहीं कर पाते। वो एनर्जी का नामकरण नहीं कर पाए। विश्व में जो ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जो ऊर्जा व्याप्त है, वो कोई व्यक्ति नहीं है कि वो आ जाएगा और संसार को चलाने लगेगा। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। अगर आप विज्ञान की भाषा में कहें तो एक सिस्टम है, सर्वशक्तिमान सिस्टम है। अब उसका नामकरण मनीषियों ने, ऋषियों ने ब्रह्म कह दिया, किसी ने गॉड कह दिया, किसी ने ईश्वर कह दिया। मगर चारवाक सिद्धांत में या नास्तिक मत में उसका कोई नाम नहीं रखा। बोले ये है ही नहीं। मगर जिसका प्रत्यक्ष में प्रमाण नहीं हो, तो अनुमान को न मानना, शब्द को न मानना, उपमान को न मानना, ये जो प्रमाण है, इनको न मानने से तो बहुत ही मुश्किल पैदा हो जाएंगी। आप शब्द को नहीं मानेंगे, सारा जो ज्ञान है वो शब्दों के माध्यम से आता है। आप कुछ शब्द तो नहीं मान सकते हैं जिनके साक्ष्य नहीं होते। कुछ अंधविश्वास हो सकते हैं, पाखंड हो सकते हैं, मगर जो सत्य भी हैं, वो जो शाश्वत सत्य हैं, जिनको विज्ञान के शब्द हैं, जिनको आप मान रहे हैं, तो उन शब्दों को तो मानना ही पड़ेगा। ऐसे तमाम अनुमान से तो मानना ही पड़ेगा। आपके इंद्रियों के अनुभव से, ज्ञानेंद्रियों के अनुभव से, कर्मेंद्रियों के अनुभव से, मन के अनुभव से कई ऊर्जा हैं जो आपके संज्ञान में नहीं आती है। अगर उस ऊर्जा का नामकरण आप नहीं कर पाए हैं, तो इसका मतलब वो ऊर्जा ही नहीं है। ये बात कदाचित उचित नहीं है। नाम तो ऐसे होता है कि घर में बच्चा पैदा हुआ, अब उसका हम नाम न रखें। बोले तो शरीर है, शरीर का क्या नाम, उसके अलग अलग अंगों के नाम है, वो भी ना रखिए। मगर एक नाम हुआ राजकुमार, रामलाल, श्यामलाल, फरहान, ये सब नाम किसके हैं? आपके शरीर के नाम है क्या? नहीं, शरीर के नाम नहीं। जब शरीर समाप्त होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, तो यही कहा जाता है ये मिट्टी हो गया, शरीर मिट्टी हुआ। न कि ये कहा जाता है
कि ये राजकुमार मिट्टी हो गया, ये श्यामलाल मिट्टी हो गया, वो तो है कहीं, तभी कुछ मत कहने लगते हैं कि नहीं वो मृत्यु के बाद का जीवन है। आप माने या ना माने, मृत्यु के बाद का जीवन। लेकिन अनेक दर्शन मानते हैं कि ये कार्य कारण सिद्धांत के अनुसार शाश्वत जीवन जन्म जन्मांतर चलता रहता है। अब मैंने अपने बौद्धिक मत में, दर्शन में इसको इस तरह से कहा कि आप एक सागर से बूंद उठाएं, सागर से बूंद उठा करके अपनी हथेली में रखें और उस बूंद को रख करके आप ये कल्पना करें कि ये जीव है, ये एक शरीर है जो इस दुनिया में आया, और वो बूंद आपके हथेली में है। जैसे जीव इस दुनिया में है, जगत। अब आप उस बूंद को सागर में मिला, सागर में मिलते ही वो बूंद सागर में गायब हो जाएगी, विलीन हो जाएगी। अब आप पुनः उस बूंद को निकाल करके अपनी हथेली में रखना चाहें तो ये संभव नहीं। बूंद तो आप रख लेंगे, मगर वही बूंद हो, 100% वही बूंद हो, ये संभव नहीं होगा। तो जब एक सागर और बूंद के संबंध में ये संभव नहीं हो पा रहा है, तो पूरे ब्रह्मांड और यूनिवर्स भी, यूनिवर्स में भी कई यूनिवर्स हैं, ये भी तय हो गया। सौर मंडल, सोलर सिस्टम के बाद में गैलेक्सी, और गैलेक्सी के बाद में यूनिवर्स, फिर यूनिवर्स भी कई और यूनिवर्स, तो ये अनंत है। उस अनंत में जो आत्मा आपसे निकल करके ब्रह्म में लीन हो गई और वही आत्मा पुनर्जन्म करे, ये संभव नहीं है। वो आएंगी, मगर वो, जैसे मैंने सागर की बूंद का उदाहरण दिया, बूंद आएंगी दोबारा, बूंद बनेंगी, मगर वही नहीं। तो पुनर्जन्म होगा, मगर वही नहीं होगा, और न वो कहीं भटकती हुई आत्मा होगी, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। मैंने आपके लिए आरंभ में संबोधन में कहा था, परमात्मा। आप अपने अंदर झांक करके देखें, मन भटकने न दें। आप स्वयं शरीर से मुक्त होकर के देख लेंगे, आप उच्च स्तर का ध्यान करेंगे, आपको लगेगा कि शरीर से पृथक आप हैं, आप ये शरीर नहीं है। इसलिए आप, हमारा जो बौद्धिक आश्रम है उसके अनुसार भी हम कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग का सहारा लेते हैं। आपके वैज्ञानिक उत्थान में, आपके धार्मिक उत्थान में, आपके आध्यात्मिक उत्थान में, क्योंकि कर्म का सहारा और ज्ञान का सहारा आपको भटकाता नहीं। भक्ति मार्ग एक और है, जो भक्ति मार्ग अपने आप में बहुत अच्छा है। मैं उस मार्ग की खिलाफत नहीं करता, मगर उस मार्ग में कतिपय पाखंडियों ने अलग अलग अंधविश्वास पैदा करके भक्तों को ठगा है और भक्तों को धोखा दिया है। भक्ति श्रद्धा का नाम है, श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया है। तो इसलिए हमने बौद्धिक आश्रम में ज्ञान मार्ग, विज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग को प्रधानता दी है। और मैंने हमेशा ये कहा है कि आप अपने आचार्य की बात अपने शांत
संत की बात, अपने दार्शनिक की बात, अपने धर्माचार्य की बात तौल करके माने, बिना तौले हुए, अपने मन की तुला से बिना तौले हुए अंध भक्ति मत करें, तर्क के साथ करें, ज्ञान और कर्म मार्ग के साथ करें। और अगर आपको लगता है कि ये जैसे पीपल का पेड़ वो विज्ञान सम्मत है कि प्राणवायु सर्वाधिक देता है, तो अगर पीपल के पेड़ से भक्ति कर बैठे तो वो वैज्ञानिक हुई। गाय सर्वाधिक उपयोगी जानवरों में से एक है, पशुओं में एक है, इसलिए उपयोगिता को दिखाने के लिए भक्ति का सहारा लेकर के उसको माँ का दर्जा दे दिया गया। माँ के रूप में श्रद्धा के हम वशीभूत होकर के गाय को सम्मानित करते हैं, मगर उसका वैज्ञानिक कारण है। ऐसे ही आपके समाज में जहाँ आप रहते हैं वहाँ भी आप आसपास देखें कि तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में हैं, जो वैज्ञानिक हैं, और कुछ ऐसी हैं जो अवैज्ञानिक हैं। आप स्वयं समझदार हैं, स्वयं आपके अंदर विज्ञान है, आपके अंदर ज्ञान है, उसे परीक्षण करें और इस वैज्ञानिक युग में आप धर्म और विज्ञान को साथ लेकर के चलें। धर्म और विज्ञान कभी विरोधी नहीं रहे। संप्रदायों ने, पंथों ने, मजहबों ने कुछ जगहों पर लिख दिया होगा, कभी जैसे लिखा गया कि धरती के चक्कर सूर्य लगाता है, और कुछ वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि नहीं, सूर्य के चक्कर पृथ्वी लगाती है। तो दोनों पक्षों में भारी विरोध हुआ, और ये भी सत्य है कि वैज्ञानिकों को भारी कष्ट उठाने पड़े, कुछ को तो मृत्यु मिली। मगर धर्म धारते इति धर्मा, जो धारण करे, आग धारण करती है जलाने का, पानी धारण करता है गीला करने का। ये जो धारण करने वाले तत्व हैं ये धर्म के तत्व हैं। ये हर मजहब में, हर संप्रदाय में एक ही हैं। तो मेरी शुभकामना है कि हम पूरे समाज को उत्कृष्ट श्रेणी का बनाए, पूरे मानव की एकता के पाठ के साथ धर्म को धारण करें, अध्यात्म को धारण करें, विज्ञान को धारण करें, कर्म मार्ग पर चलें, ज्ञान मार्ग पर चलें, विज्ञान मार्ग पर चलें। और आज की मानवता का यही संदेश है, मेरा भी यही संदेश है। और मेरी बात का चिंतन मनन ही करें, केवल यह न मान लें कि मैंने कहा है इसलिए आप मान रहे हैं, और तब मुझे प्रसन्नता होगी कि आप स्वयं मनीषी हो गए हैं, स्वयं विद्वान हो गए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एवं अस्तु।